इस वीडियो में हम देखेंगे मैकेनिकल पार्किंग के बारे में। मैकेनिकल पार्किंग या स्टैक पार्किंग, इसको स्टैक पार्किंग इसलिए कहते हैं क्योंकि एक के ऊपर एक इसमें कार आ जाती है। बीच में एक प्लेटफॉर्म होता है, जिस प्लेटफॉर्म से इसको हम रेस कर देते हैं कार को। ये देखिए, ये एक बेसिक सिस्टम इसका इस तरह का होता है। ब्लू कलर में जो दिखाया हुआ है ये तो फिक्स होता है। ये दोनों तरफ स्टील के कॉलम होते हैं ये ऐसे, और एक बेस होता है, ये फिक्स होता है। पीले रंग का जो मैंने दिखाया है ये प्लेटफॉर्म है। ये दोनों तरफ इसमें एक बीम होते हैं और बीच में इसमें एक प्लेटफॉर्म होता है। वो प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर कार खड़ी होती है, और ये प्लेटफॉर्म इस ब्लू कलर का जो कॉलम है इसके अंदर ट्रैक बना होता है जिस पर कि वो मोटर से चलता है। ये प्लेटफॉर्म बेसिक सिस्टम ये रहता है इसका। अब देखिए, मैकेनिकल पार्किंग या स्टैक पार्किंग हम आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि पार्किंग की बहुत विकराल समस्या होती जा रही है पूरे देश में। विदेश में भी पार्किंग की बहुत समस्या है, बहुत से देशों में, बल्कि यूरोप के अंदर भी, इंग्लैंड के अंदर भी, वहाँ पर भी बहुत समस्या हुई है पार्किंग की, जिसके हिसाब से बिल्डिंग के बायलॉज चेंज होते हैं। दिल्ली में भी अभी रिसेंटली पेपर में मैंने पढ़ा था कि दिल्ली गवर्नमेंट करने जा रही है कि जितनी कार पार्क हो सकती हैं उतने ही आप इसके अंदर फ्लैट बना सकते हैं अपने प्लॉट के अंदर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो नंबर ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स कम होते चले जाएंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें मल्टी लेवल पार्किंग पे जाना पड़ेगा। ये मल्टी लेवल पार्किंग का कंसेप्ट भी बेसिकली इसी तरह से ही हम इसको ले सकते हैं। तो मैकेनिकल पार्किंग, स्टैक पार्किंग में क्या होगा कि हम एक कार की जगह पे हम दो कार को खड़ी कर सकते हैं। बस इसमें हमें एडिशनल थोड़ी सी हाइट चाहिए होगी, और दो के अलावा अगर हमें तीन खड़ी करनी है कार तो हमें उसमें थोड़ा सा सेमी बेसमेंट की तरह नीचे जाना होगा। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे सिस्टम आते हैं, जैसे टावर पार्किंग का भी आता है। मतलब इसको कमर्शियल लेवल पर भी बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदुस्तान में, और बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर भी, और बाहर की भी कंपनी यहाँ पर आ गई हैं। जर्मन कंपनी है क्लॉस करके, वो भी यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हैं इस तरह के। तो आइए इसको देखते हैं हम कितनी जगह हमें चाहिए होती है और किस तरह से ये पार्किंग का सिस्टम रहता है। देखिए, ये मैंने एक सेक्शन दिखाया है, इसमें ये एंट्री है, यहाँ से कार एंटर की, ये प्लेटफॉर्म नीचे होता है, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कार खड़ी हो जाती है और उस कार को ऊपर पहुंचा दिया जाता है। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ये सारा सिस्टम है, बटन दबाते हैं, कार ये ऊपर चली जाती है। उसके नीचे दूसरी कार खड़ी हो जाती है। जब हमें ऊपर वाली कार को निकालना होता है तो नीचे वाली कार को बाहर निकाला जाता है, प्लेटफॉर्म को नीचे करते हैं और इस कार को हम निकाल लेते हैं। देखिए किस तरह से करते हैं, हम इसको देखते हैं। ये देखिए, ये लाल कार को मैंने बाहर किया और ये प्लेटफॉर्म नीचे आ गया। नीचे आकर के ये कार बाहर आ गई। उसके बाद फिर ये इसमें लाल कार खड़ी हो गई है। यहाँ पर लाल कार को हमने ऊपर पहुंचा दिया। उसके बाद फिर जैसे ही सफ़ेद कार आती है तो उस कार को हम यहाँ खड़ी कर देते हैं। मतलब प्लेटफॉर्म जो नीचे था उसके ऊपर ये कार खड़ी हुई और ये प्लेटफॉर्म ऊपर पहुंच गया। अब इसमें हमें जगह चाहिए होती है 3200 मिनिमम। जो डायमेंशन इनकी है पार्किंग के जो सिस्टम प्रोवाइड करते हैं उनके हिसाब से 3200 की हमें जगह चाहिए होती है हाइट में। उसके अंदर यहाँ पर अगर कुछ बीम आ रहा है या संकन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है इनको, इसकी भी एक डायमेंशन उनकी है। ऐसे ही इधर भी ये कहीं यहाँ पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उन्होंने सारा सिस्टम एक निकाला हुआ है। और 3200 की जो हाइट है ये मिनिमम हाइट है। इसके अंदर नॉर्मल जो कार होती हैं 5 फुट हाइट की वो खड़ी हो जाती हैं आराम से। 4 इंच का हमें गैप भी मिलता है। लेकिन अगर हम इसमें एसयूवी वगैरह खड़ी करनी चाहते हैं तो उसके लिए हाइट हमें बढ़ानी पड़ती है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक लेवल पे हम छोटी कार खड़ी करते हैं और दूसरे लेवल पर हम एसयूवी खड़ी करते हैं। तो उसके हिसाब से क्या हाइट इसकी आती है, और अगर हम दोनों ही एसयूवी खड़ी करते हैं तो उसके हिसाब से क्या हाइट आती है, वो इनकी वेबसाइट पर, कंपनी की वेबसाइट पे और कंपनी के ब्रोशर में ये इन्फॉर्मेशन बहुत डिटेल में दे रखी है। तो इसको वहाँ से देखा जा सकता है। बाकी इसको मैंने देखा है कि ये करीब 1 लाख से ये सिस्टम शुरू होता है, रीजनेबली प्राइस्ड है। 1-1.25 लाख इस तरह से ये सिस्टम शुरू है, इंडियन मेड। और काफ़ी कंपनियां हैं जो कि इसको बना रही हैं, मेक इन इंडिया। ये दो कार का हमने देखा कि किस तरह से एक कार के पार्किंग के स्पेस में दो कार को हम अकोमोडेट कर सकते हैं थोड़ी सी हाइट को बढ़ाकर। अब देखते हैं प्लान में हमें क्या डायमेंशन चाहिए। प्लान में हमें चाहिए 2300 की जगह चाहिए होती है। प्लेटफॉर्म में एक तरफ ये कार खड़ी हो जाती है, कार खड़ी करके साइड से निकलने की इसमें बराबर जगह मिल जाती है। और ये 2300 की जगह भी ये छोटी कार के लिए है। हम जैसे ही कार का साइज़ बड़ा करते चले जाते हैं तो उसके लिए हमें ये जगह उतनी ही ज़्यादा चाहिए होगी।
प्लेटफॉर्म का साइज़ उसी हिसाब से बढ़ता चला जाता है। 2 कार खड़ी करने के लिए कम से कम 4600 की जगह चाहिए। ऐसे 2 कार साइड बाय साइड खड़ी होंगी, 2 सिस्टम लगेंगे ये, और 4 कार आ जाएंगी, 2 नीचे 2 ऊपर। तो प्लान 2+2, प्लान 1+1, ये सेक्शन टिपिकल है दोनों के लिए। अब इसी तरह से देखिए, ये अगर हम 3 कार खड़ी करना चाहते हैं तो ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ये देखिए, ये ग्राउंड लेवल पे कार खड़ी है ये वाली, और नीचे जो कार खड़ी है वो सेमी बेसमेंट की तरह हो गया है सिस्टम ये। इसमें एक कार बीच में खड़ी हो गई है, एक कार ये ऊपर खड़ी हो गई। तो इसके लिए 3200 जगह हमें ये चाहिए, 1600 जगह हमें नीचे चाहिए। तो हमें पूरा बेसमेंट भी मिल जाना, हमें सेमी बेसमेंट एक तरह से मिल जाता है। और इसके अंदर ही और भी सिस्टम आते हैं जिसमें हम 4 कार 5 कार इस तरह से खड़ी कर सकते हैं। और एक टावर सिस्टम भी आता है, पजल सिस्टम भी आता है। तो ये रेजिडेंशियल के हिसाब से हम अपने ज़रूरत के हिसाब से इन सिस्टम्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके अलावा कमर्शियल लेवल पर भी इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। जैसे कहीं पर पार्किंग की समस्या है और मेन रोड पर अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको पूरी तरह से पार्किंग में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। टावर सिस्टम बन जाता है, उसमें केवल साइड की दीवारें ही होंगी, मैकेनिकल सिस्टम हो जाता है। तो उसको कमर्शियल लेवल पर भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। इसमें कुछ कंपनी के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। हालांकि मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा, किसी से मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने जो स्टडी की उसके हिसाब से मुझे जो कंपनियों का पता चला वो मैं उनके वेबसाइट के एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और इसमें कुछ वेबसाइट में आप जाके देखेंगे, इसके अंदर थोड़े GIF हैं जिससे कि किस तरह से सिस्टम ये चलते हैं वो इसके अंदर दिखाते हैं। और ये टिल्टेड सिस्टम भी आते हैं, थोड़ा सिस्टम जो है वो टिल्ट हो जाता है तो और कम्पैक्ट होता चला जाता है। मतलब यहाँ हमें थोड़ी सी जगह जो है और एडिशनल मिलती चली जाती है। जैसे ये कार टिल्ट होगी तो यहाँ हमें ये एडिशनल स्पेस मिलता चला जाता है। तो इसमें काफ़ी सारे सिस्टम हैं, इनको आप उसमें देख सकते हैं। और मैकेनिकल पार्किंग या स्टैक पार्किंग के नाम से आप सर्च करेंगे, उसमें काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं जिसमें डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा जिस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को आप कांटेक्ट करेंगे वो आपको पूरी तरह गाइड करेंगे कि कार के वेट के हिसाब से और कार के साइज़ के हिसाब से कौन सा सिस्टम आपके यहाँ सूट करता है, किस सिस्टम को लेना चाहिए। और बेसिकली आप खुद भी काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलके उसके हिसाब से आपको करना होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।